हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। मैं महेश सर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल टियर 2 एग्जाम 2023 के विभिन्न शिफ्टों में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान यानी कि जीके व जीएस के महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो हमारा आपके एग्जाम में पूछे जा रहे क्वेश्चंस के लेवल व क्वेश्चंस के टेस्ट पर आधारित एक महत्वपूर्ण वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि आप लोग भी अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कर्नाटक से। दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य व लोक नृत्य से संबंधित व्यक्तियों के नाम व कौन सा लोक नृत्य या शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है तथा वह किस देवी या देवता को समर्पित है, इनसे संबंधित दोस्तों अधिकांश मात्रा में क्वेश्चंस पूछे जाने। तो दोस्तों, यहाँ से आप लोग पूरी तरह से फोकस करने का प्रयास करें। थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग दोस्तों लोक नृत्य व शास्त्रीय नृत्य पर चर्चा भी कर लेते हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों जो हम लोगों ने सॉल्व किया, यक्षगान, ये लोग ने दोस्तों कर्नाटक का है। इसके अलावा दोस्तों हम लोग चलिए बात कर लेते हैं। दोस्तों, मोहिनीअट्टम, कथकली और ओणम, ये दोस्तों केरल के हैं, ध्यान रखिएगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। गिद्धा व भांगड़ा पंजाब का है। डांडिया व गरबा गुजरात का है। बिहू असम का है। लावड़ी महाराष्ट्र का है। कथक ये उत्तर भारत का है। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस मिस नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, प्रसिद्ध गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर स्थित है। वन एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा श्रवणबेलगोला। राज्य की बात करें दोस्तों तो ये कर्नाटक राज्य में पड़ता है। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। जनरल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन B12 में। विटामिन B12 में। अगला क्वेश्चन हमारा, चमोली देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। चमोली देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें? पत्रकारिता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे तो कौन थे। बदरुद्दीन तैयब जी। बार बार पूछा गया, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, आईने अकबरी, हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई। तो लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खालसा पंथ के संस्थापक थे तो थे गुरु गोविंद सिंह। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे। गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन हमारा, सांख्य दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है। तो ये कपिल को माना जाता है। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा दर्शन पर हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्तों, सांख्य दर्शन कपिल का है। सांख्य के बाद योग दर्शन आता है। योग दर्शन किसका है। तो पतंजलि का है। उसके बाद दोस्तों न्याय दर्शन आता है जो कि महर्षि गौतम का है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा दो बोले जाते हैं। लास्ट में दोस्तों एक वैशेषिक दर्शन। तो दोस्तों सबसे पहले कपिल हो गए जो कि सांख्य दर्शन, योग के पतंजलि हो गए और न्याय के महर्षि गौतम हो गए। और दोस्तों पूर्व मीमांसा के जैमिनी होंगे, उत्तर मीमांसा के वादरायण होंगे और दोस्तों जो वैशेषिक दर्शन है उसके होंगे कणाद या उलोक। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे तो यहाँ से आपके लोगों के क्वेश्चन दोस्तों मिस नहीं होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों सांख्य दर्शन, योग दर्शन और न्याय दर्शन, जिनके क्रमशः है कपिल, पतंजलि और महर्षि गौतम। आगे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खेल जगत से है। मोयरी काम का संबंध किस खेल से है। तो ये मुक्केबाजी से आप लोग जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कल्याणी अम्मा का संबंध किस नृत्य से है। तो मोहिनी अट्टम से। मोहिनी अट्टम कहाँ का है दोस्तों। तो एक केरल का। देखिए दोस्तों, व्यक्तियों से संबंधित कौन से व्यक्ति किस नृत्य से संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन भी ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है। तो इंदिरा पॉइंट है। अब यही उत्तरी पूछ लिया जाए तो इंदिरा कॉल होगा। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब चलाया गया। तो 1970 में चलाया गया। बार बार पूछा जाता है दोस्तों। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो यह है दुग्ध उत्पादन से। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है 15 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन जनरल साइंस है, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो ये लाल रंग का होता है। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो लाल रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में शिक्षा को किस सूची में रखा गया है। तो समवर्ती सूची में रखा गया है। सूची से संबंधित बात कर लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा हम लोग। दोस्तों भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में शक्तियों के बंटवारे के संबंध में बात की गई है। यहाँ पे दोस्तों संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची और शिष्ट सूचियों का वर्णन किया गया है।
संघ सूची जो है दोस्तों, उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र की संसद को है। राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार राज्य के विधानमंडल को है। समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र की संसद व राज्य के विधानमंडल दोनों को है। लेकिन अगर दोनों के बीच में किसी भी विषय को लेकर विवाद उत्पन्न होता है तो उस केंद्र की संसद के द्वारा बनाया गया कानून मान होगा, किसमें? समवर्ती सूची में। उसके बाद अवशिष्ट सूची है, जो कि केंद्र के पास ही है। अवशिष्ट सूची उन सूचियों को कहते हैं जो विषय किसी भी विभाग में नहीं है, उन्हें अवशिष्ट सूची में रख दिया जाता है। अब यहाँ दोस्तों शिक्षा को पूछा जा रहा है तो समवर्ती सूची में है। अब कानून बनाने का अधिकार किसको कितना है, ये आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हीनयान एवं महायान किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। यानी दोस्तों हीनयान एवं महायान किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब यहीं पर दोस्तों श्वेतांबर व दिगंबर की भी बात कर लेंगे। तो दोस्तों बौद्ध धर्म के अनुयायी कहलाए हीनयान एवं महायान। अगर जैन धर्म की बात करें तो कौन होंगे दोस्तों? श्वेतांबर व दिगंबर। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या। 7वीं अनुसूची पे हम लोग बात कर चुके हैं दोस्तों, शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है। 8वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों? भाषाओं से संबंधित वर्णन किया गया है, जिसमें टोटल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। अगला क्वेश्चन हमारा, डिप्थीरिया बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये गले को करता है। किसको? गला को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, कांग्रेस की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? करंट रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग जानते हैं हाल ही में कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ है और मल्लिकार्जुन खड़गे दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जनरल साइंस से है, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कॉर्निया का किया जाता है। किसका? कॉर्निया का। बार बार पूछा गया, जनरल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में आपातकाल कौन लगा सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने की थी। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। अब दोस्तों यहीं पर एक और बात कर लेते हैं जनरल साइंस से दोस्तों, चेचक के टीके की खोज बार बार पूछा था, किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? केंद्रीय, तो लोकसभा के प्रति होगा। लोकसभा दोस्तों आप लोग जानते हैं संसद का निचला सदन है, एक अस्थायी सदन है। इनके प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन इससे पहले भी दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। और दोस्तों लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम जो दोस्तों आयु निर्धारित की गई वो 25 वर्ष है। राज्यसभा की बात करें तो 30 वर्ष की है। वही विधायिका यानी दोस्तों विधानमंडल में देखें तो विधानसभा की भी 25 वर्ष, यानी विधानसभा व लोकसभा, विधानसभा लोकसभा की 25 वर्ष, विधान परिषद व राज्यसभा का 30 वर्ष, राष्ट्रपति व राज्यपाल का 35 वर्ष। आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो किसने किया था? जेएल बेयर्ड ने, यानी कि जॉन लगी बेयर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुटियाट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से है। अगला क्वेश्चन हमारा, पेंसिल बनाने में प्रयुक्त कार्बन है तो कौन सा है? ग्रेफाइट है। अगला क्वेश्चन हमारा, सहायक संधि, जी हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सहायक संधि किस गवर्नर जनरल के समय में हुई थी? तो लॉर्ड बेलेजली के कार्यकाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो चाणक्य हैं। कभी कभी विकल्प में कौटिल्य भी दिया जाता है और इनके 3 नाम हैं, तीनों ध्यान रखिए, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। अगला क्वेश्चन, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? लोकेशन बताना है तो महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन हमारा 7वीं अनुसूची, जिस पर हम लोग बात कर चुके हैं दोस्तों, ये किससे संबंधित है? तो अधिकारों के बंटवारे से संबंधित बात की गई है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों जनरल साइंस से है। क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण यानी कि फिल्टर कहाँ पर होता है? तो किडनी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है तो किसे जाना जाता है? जूट को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये केरल से संबंधित है। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? केरल से। अगला क्वेश्चन, विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं तो नॉर्मन बोरलॉग। वहीं भारत की बात करें तो कौन है? MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में केरल के मुख्यमंत्री कौन हैं? दोस्तों करंट रिलेटेड क्वेश्चन है तो पिनराई विजयन है। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन का कार्य है तो क्या है? ऑक्सीजन ले जाना या ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फल पकाने वाला हार्मोन तो एथिलीन होगा। बार बार पूछा गया, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में। इसका हम लोग दोस्तों इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई? ध्यान दीजिएगा, दशक पूछा जा रहा है। दशक मतलब
60 का दशक, 70 का दशक, 80 का दशक, तो किस दशक में होती है? 60 के दशक में, यानी 1960 के दशक में। ऐसे भी क्वेश्चन दोस्तों पूछ लिए जाते हैं जिसमें थोड़ा सा दोस्तों कंफ्यूज हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, 7वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि। दोस्तों पंचवर्षीय योजना पर पूरा फोकस करने का आप लोग प्रयास कीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके इर्द गिर्द आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। यहाँ पे दोस्तों समयावधि, लक्ष्य कितना प्राप्त हुआ, कितना दोस्तों किया गया, किस मॉडल पर आधारित था, उसका समय क्या था, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से पूछे जाएंगे। धीरे धीरे करके दोस्तों 2-3 वीडियो में हम लोग पूरी तरह से इसको कवर करने का प्रयास करेंगे। यहाँ समयावधि पूछी जा रही है, 7वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि थी तो 1985 से 1990, टोटल कितनी थी? 12, लास्ट का कितना था? 2007 से 2012। आगे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा को किस में मापा जाता है? तो एमीटर में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के दूसरे CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? तो अनिल चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 15 मार्च 1950 को हुई थी, वही पंचवर्षीय योजना। ध्यान देंगे दोस्तों, इसका संविधान में कहीं पर भी कोई वर्णन नहीं है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा दोस्तों इसका निर्माण किया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव से ये विकल्प में दिया आता है। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मिल्खा सिंह ने मेडल किस खेल में जीता? खेल का नाम बताना है, तो राष्ट्रमंडल खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। में कुल कितने स्टेप होते हैं? तो 24 स्टेप होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट, ओजोन परत कहाँ स्थित है? तो समताप मंडल में स्थित। किसमें? समताप मंडल। थोड़ा सा मंडल से संबंधित बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे नीचे कौन सा है? क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, उसके ऊपर मध्य मंडल, उसके ऊपर आयन मंडल, और लास्ट में सबसे ऊपर ही दोस्तों बहिर्मंडल। सबसे निचला क्षोभ मंडल है जहाँ बादल बनते हैं, वर्षा इसी मंडल में होती है। उसके बाद समताप मंडल जिसमें ओजोन परत पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, समताप मंडल दोस्तों किसके लिए अच्छा बनाता है? वायुयान के लिए। उसके बाद दोस्तों इसी के ऊपरी हिस्से में ओजोन परत का विस्तार है जो कि हमारी रक्षा करती है सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से। इसके ऊपर दोस्तों मध्य मंडल है, मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल है जहाँ से रेडियो किरणों का प्रसारण होता है, लास्ट में बहिर्मंडल है। फिर ध्यान दीजिएगा, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन फर्स्ट पे, सेकंड पे ऑक्सीजन, थर्ड पे आर्गन और फोर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड। फोर्थ तक आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 120 से 80। अगला क्वेश्चन, गरीबी उन्मूलन दोस्तों पंचवर्षीय योजना से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना में आया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योग्राफी से, भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है? तो सीस्मोग्राफ से। आगे चलेंगे हम लोग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लोक नृत्य से है। क्वेश्चन है दोस्तों, केरल का विशु त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो हिंदू धर्म के लोग। केरल का विशु त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? हिंदू धर्म के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि तीव्रता की इकाई है तो क्या दोस्तों? डेसिबल में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना समझौता जो कि 1932 में हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। किन के मध्य हुआ था? तो गांधी और अंबेडकर के मध्य में ये हुआ था। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा मिलकर लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के किस नृत्य में सिर्फ महिलाएं भाग लेती हैं? तो गिद्धा है, और गिद्धा व भांगड़ा दोनों पंजाब के, हम लोग इस पर बात कर चुके हैं। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? एकमात्र दोस्तों जागृत ज्वालामुखी भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? तो 3600 जूल के बराबर। अगला क्वेश्चन, हिस्ट्री से, हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार स्वर्ण सिंह समिति किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बनी थी? तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। स्वर्ण सिंह समिति आप लोग जानते हैं दोस्तों, इसी की सिफारिश के आधार पर मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। प्रारंभ में 10 थे, यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था जब 10 थे, अब 11 हो गए। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान का अनुच्छेद 51 ये है जो कि संविधान का भाग 4 में आता है। स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर यह लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन? 24वें तथा अंतिम तीर्थकर। नहीं दोस्तों, जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थकर हुए थे? 24। लास्ट कौन है? महावीर स्वामी, जो पूछा गया, और इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। प्रथम कौन थे? तो ऋषभ देव थे। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा खेल जगत से है। थोड़े क्वेश्चन और रह गए हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, क्रिकेट मैच के दौरान मैदान पर एक समय में, ध्यान दीजिएगा, क्रिकेट मैच के मैदान पर एक समय में कितने अंपायर होते हैं? तो 2 अंपायर। अगला क्वेश्चन हमारा, मनरेगा के तहत महिलाओं को कितना प्रतिशत काम आरक्षित है? तो 1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो 261 ईसा पूर्व में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मौर्य शासक सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया था और उन्होंने कलिंग को जीत भी लिया था। सम्राट अशोक का दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस पर बात कर लेते हैं। कलिंग को जीतने के बाद दोस्तों इस युद्ध में भारी रक्तपात हुआ था, जिसे देखते हुए सम्राट अशोक ने युद्ध नीति को छोड़कर धम्म नीति का प्रतिपादन किया और वह बौद्ध धर्म के अनुयायी हुए। इनका एक लोकप्रिय नाम देवनाम प्रियदर्शी भी है। 13वें शिलालेख में इनके दोस्तों कलिंग युद्ध का वर्णन है और इसे पढ़ने का जो श्रेय प्राप्त हुआ वो जेम्स प्रिंसेप को हुआ था। ये आप मोटे मोटे क्वेश्चन दोस्तों ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे हम लोग। मणिपुर के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो एन बीरेन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हम लोग इस पर बात भी कर चुके हैं, अशोक की शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है तो कैसे? एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि पश्चिम से पूर्व। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो का, HTML का पूर्ण नाम क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये थे दोस्तों इस वीडियो के हमारे टॉप MCQs के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। दोस्तों उम्मीद है आप सभी लोगों ने भी सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।